ओके, सो बैलेंस शीट ऑफ प्रथमेश एंड शिव आपको दी गई है। तो पिछले लेक्चर तक हम लोग ने सारे कॉन्सेप्ट्स देख लिए थे। जिसको भी कोई भी कॉन्सेप्ट में डाउट होगा प्लीज पिछले वीडियो जाके अब यूट्यूब पे अवेलेबल है सारे के सारे वीडियोस, वो देख लेना। फिर भी नहीं समझा तो प्लीज आके मुझे पर्सनली ऑफिस में मिल लेना। इज इट क्लियर? चलो, तो अभी हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी एक क्वेश्चन हम लोग ने पिछले क्लास में किया था, मॉड्यूल से था, वो मॉड्यूल मतलब आपके टेक्स्ट बुक से था। अभी मेरे जो बुक्स आपको दी है मैंने अभी उसमें से हम लोग स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो बैलेंस शीट ऑफ प्रथमेश एंड शिव who share profit and losses in the ratio of 3:2। ओके, सो बैलेंस शीट में क्या क्या दिए? क्रेडिटर दिए 49,600 का, यहाँ पे करेक्शन कर लेना है, 49,000 था उसको 49,600 कर लो सब लोग अपने अपने बुक में। आई होप सब लोग ने कर लिया है, किया है ना? हाँ, फिर आपको बताया कैपिटल और कैपिटल प्रथमेश का और शिव का कैपिटल कितना है? 28,000 है। इज इट क्लियर? आया ना? हाँ, फिर आपका क्या बताया? कैश एट बैंक दिया है 4,000, बिल्डिंग दिया है 20,000, मशीनरी दिया है 28,000, फर्नीचर दिया है 1,200, स्टॉक दिया है 16,400 का और डेटर्स दिए 36,000 के। दे टेक अजय इनटू द पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2020। तो अभी उन्होंने क्या डिसाइड किया? अपन किसको पार्टनरशिप में ले रहे हैं? अजय को ले रहे हैं। तो अजय की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आते समय क्या क्या लेके आना चाहिए वो? हाँ, कैपिटल लेके आना चाहिए और क्या लेके आना चाहिए? भाई एक चीज लाके मतलब नहीं है, लाना है तो दोनों लेके आना पड़ता है। इज इट क्लियर? तो क्या लेके आया वो? कैपिटल लेके आया है और क्या लेके आया? गुडविल लेके आया। तो गुडविल कितना लाया उसने? 4,000 रुपीज एज अ गुडविल लाया है और 12,000 रुपीज एज अ कैपिटल लाया फॉर 1/4 शेयर। कितने शेयर के लिए लाया है? 1/4 शेयर के लिए। द फर्म्स असेट वेर रिवैल्यूएट एज अंडर। फर्म की जो असेट्स थी वो रिवैल्यूएट हो गई है, नीचे दी गई है। बिल्डिंग कितना हुआ है? 24,000। तो क्या हुआ? एप्रिसिएशन हुआ है कि डेप्रिसिएशन हुआ है? एप्रिसिएशन हुआ है ना? आया ना? तो सर +4,000 हुआ है। ये कितना हुआ है? +4,000। फिर मशीनरी एंड फर्नीचर टू बी रिड्यूस बाय 10%। बापा मतलब इस पे डेप्रिसिएशन लगाना है, तो ये माइनस हुआ है 2,800 से, डायरेक्ट 10% लिखा है मैंने उधर। आया ना? और फिर फर्नीचर भी मेरा क्या हो रहा है? 10% से रिड्यूस हो रहा है ना, तो इधर 120 से माइनस होगा ये। आया ना? फिर और आगे क्या बताया गया है? देखो जरा आगे पढ़ते हैं। प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स इज टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। मतलब ये क्या? न्यू आईडीडी है। आया ना? तो न्यू आईडीडी कितना बोला? 36,000 पे 5%। तो 5% कितना होता है? 1,800। कैसे पता चला? सब पहले तो 10% निकालने का, तो 10% आता है 3,600। फिर उसका 50% कर लेने का, तो आता है 1,800। तो ये हो जाएगा सर डेटर्स माइनस होगा 1,800 से। इज इट क्लियर? आया ना? फिर क्या बोला है? स्टॉक इज टू बी टेकन एट द वैल्यू ऑफ ₹20,000। यहाँ पे क्या बताया? स्टॉक कितने का था मेरा? 16,400 का था। आया ना? अभी उसकी वैल्यू चेंज करके हम लोग ने लिख दिया 20,000। मतलब स्टॉक बढ़ा कि कम हुआ? कितने से बढ़ा? 3,600 की 700? 600 गाइस, 600। तो 3,600 से मेरा क्या हुआ? स्टॉक बढ़ा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? किसी को कोई भी डाउट है? किसी को कोई भी डाउट है यहां तक? पक्का? आगे बढ़े? तो चलो, आगे बढ़ने जैसा कुछ है नहीं। अभी आप लोग को क्या करना है? क्वेश्चन सॉल्व करना है। इज इट क्लियर? तो ऐसा कोई है क्या क्लास में जिसने क्वेश्चन अभी तक ये स्टार्ट ही नहीं किया है? प्लीज स्टैंड अप। और मतलब बाकी सब लोग ने एटलीस्ट स्टार्ट किया है और एक मुद्दे तक पहुंच गए, मतलब एक 5 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे क्वेश्चन किया है उसमें। हाँ सर 5 मार्क्स तो पक्का मिल जाएंगे। बेटा कहा ना अकेला, ऐसा नहीं करना होता, पाप लगेगा। पापा देख रहा है ऊपर से, बैठो ठीक है। देखो दूसरा पापा इधर बैठा है, पहला पापा ऊपर बैठा है। मेरा नाम क्या है? हाँ, माझा जन्म मंगळवारचा आहे, ठीक आहे। माझा वास्तूच्या हिशोबाने माझं नाव आहे, टू बी प्रिसाइज माझा जन्म मंगळवारचा आहे, त्याच्यामुळे माझं नाव विनायक आहे, ठीक आहे भाई। एवढंच मला माहिती आहे, बाकी नाही माहिती मला काय। हा, माझा आणि माझ्या भावाचा दोघांचा सेमच आहे, सो त्याच्यामुळे मला माहिती आहे। माझा पण जन्म मंगळवारचा आहे, माझ्या भावाचा पण जन्म मंगळवारचाच आहे। मग माझं नाव विनायक आहे, माझ्या भावाचं नाव ओमकार आहे। तो दोघांचे पण नाव अशी देवाच्या याच्यावरती ठेवले गेले, पण आम्ही दोघं पण देव नाही आहोत, 1 नंबरचे हरामी आहोत आम्ही, ठीक है। चलो सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। आया ना? तो जिन्होंने नहीं किया वो लोग चालू करो, जिन्होंने किया वो अपना अपना चेक करते रहो, ठीक है। आया ना? तो सबसे पहले क्या बनाएंगे गाइस?
हाँ वेरी गुड, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। ए तुम लोग को बोलने नहीं बोला है मैंने, पहली बात तो जिनको नहीं आता प्लीज ध्यान दो, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। ए हिरो अपना काय झालंय चपड चपड चपड, मुली पण नाही बोलत रे एवढं, आणि ते पण तू मुलाशीच बोलायला लागलायस, नक्की गडबड आहे। कोण होता काल जोक मारणारा त्याच्यावरती? हाँ चलो स्टार्ट करते हैं गाइस, रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलो तूच सांग बा पहिलं रिवैल्यूएशन कोणतं आहे? हा तूच काय सांगू, रिवैल्यूएशन सांग काय काय येणार रिवैल्यूएशन मध्ये? डेबिट साइडला काय येणार सांग? मशीनरी येणार कितीने? 2800, व्हेरी गुड बेटा, येस। त्याच्यानंतर अजून काय येणार? फर्निचर, गुड, किती? व्हेरी गुड बेटा, पुढे आरडीडी, व्हेरी गुड, किती? 1800, एक मिनिट, हा अजून काय येणार? झाले डन, पक्का, गुड। आता मला क्रेडिट साइडला सांग कुठले कुठले असेट्स वाढलेत आपले? बिल्डिंग कितीने वाढली? 4000 ने, तो व्हेरी गुड, बिल्डिंग आली तुझी 4000 ने, इज इट क्लिअर? पक्का। नंतर आणि काय झालंय? स्टॉक वाढला, व्हेरी गुड, कितीने वाढला? 3600, वेरी गुड बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, हो गए सारी चीजें खत्म, रिवैल्यूएशन खत्म हो गया गाइस। तो रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है? वेरी गुड बेटा, प्रॉफिट आ रहा है, तो बता कितना टोटल आ रहा है इधर? 7600 आया ना, तो यहाँ पे भी 7600 आ जाएगा बराबर। इधर तक किसी को कोई डाउट है? नहीं, तो प्रॉफिट कितना आ रहा है बता मेरे को छोटे? 2800 ईच, ऐसा बराबर। तो अब ये प्रॉफिट बटेगा ना, किसमें किसमें? प्रथमेश में, और दूसरे का नाम क्या है? शिव, बापे पापा आ गए हमारे, शिव, ठीक है। मैं एक घोचू की बात नहीं कर रहा, मैं शिव भगवान की बात कर रहा हूँ जो गणपति बप्पा के पप्पा है, ठीक है। तो प्रथमेश को कितना शेयर मिल रहा है गाइस? प्रथमेश का शेयर क्या था पहले तो वो बताओ? 3:2, ये क्या था मैं भूल गया उनका शेयर, 3:2 था ना, तो ये 3:2 में बटेगा, आया ना। तो मैं इधर लिख देता हूं प्रथमेश का 2800 इंटू 3 डिवाइड बाय 5, आंसर आया मेरा 1728, आया ना। और अभी उसमें से अभी वापिस से इसका भी निकाल देता हूं, इंटू 2 डिवाइड बाय 1152। यहां तक किसी को कोई डाउट है? रिवैल्यूएशन बना लिया, चलो 2 मार्क्स जेब में डाल दिए तुम लोग ने। कितने मार्क्स डाल दिए जेब में? 2 मार्क्स, ज्यादा कुछ नहीं होने का, 2 ही मार्क्स मिलते हैं रिवैल्यूएशन पे, ठीक है। फिर अभी बनाएंगे हम लोग क्या? वाह 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 वाह, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, वेरी गुड। तो पार्टनर्स कैपिटल, अपने पार्टनर्स के नाम क्या है जरा बताओ मुझे? पर्टिकुलर, प्रथमेश, फिर शिव और अजय देवगन, बोलो जुबान केसरी। चलो स्टार्ट करें, हाँ यस। यू बेटा, व्हाट्स योर गुड नेम? कृष्णा। चलो आज सब भगवान ही आ रहे मेरे सामने। हाँ कृष्णा बता भाई, अभी कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले तो क्या लूंगा मैं? बाजू वाले के बुक में नहीं देखना है छोटे, खुद के बुक में देख के बताना है। यस समीना, टेल मी। क्रेडिट साइड लगा है ना, वेरी गुड। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, पार्थ का कितना है? 28,000, वेरी गुड। शिव का कितना है? 28,000। अजय का कितना है? नील सटे सन्नाटा, 0, फिलहाल तो 0 है। फिर आएगा अभी अजय का गुडविल, अभी क्या आएगा? अजय का गुडविल। तो गुडविल आएगा, तो गुडविल आएगा तो चलो लिख लो, सॉरी गुडविल नहीं, पहले कैपिटल आएगा तो 2, सॉरी बाय बैंक, बाय बैंक, इधर 0 आएगा, इधर भी 0 आएगा। कितना लाया बाबा अजय ने कैपिटल? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं? अभी आएगा यहाँ पे बाय गुडविल, क्या आएगा? बाय गुडविल। गुडविल कितना आएगा?
हाँ 2000, एक सेकेंड, लाया कितना है उसने गुडविल 4000 ना। अभी 4000 क्या करना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, लेकिन कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग, हाँ सेक्रीफाइस रेशियो में। कौन से रेशियो में, सेक्रीफाइस रेशियो में। तो अभी सेक्रीफाइस रेशियो की एक बात बताता हूं मैं तुम लोग को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। आप लोग को ना मतलब जिधर भी आप लोग पढ़े हो अभी तक, वहां पे बताया गया कि ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सेक्रीफाइस रेशियो, आया ना, ये गलत है। इसके पीछे भी एक थियरी है, मैं वो थियरी बता रहा हूं तुम लोग को। हाँ ये बात सही है कि ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सेक्रीफाइस रेशियो, कुछ हद तक सही है। क्या बोला मैंने, कुछ हद तक ये बात सही है। एक सेकंड रुको, मैं तो पता चला कैमरा बंद हो गया। कुछ हद तक ये बात सही है, लेकिन वो हद तो पता रहनी चाहिए ना तुम लोग को, आया ना। तो यहां पे ध्यान दो, अगर क्वेश्चन में सिर्फ ओल्ड रेशियो दिया है, क्या दिया है, क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया है खाली, और आप लोग को बोला गया है जो नया पार्टनर है उसका शेयर दिया गया है, 1/5 शेयर दिया है, 1/4 शेयर दिया है, कुछ भी शेयर दिया है, और आपको अभी न्यू पीएसआर फाइंड करना पड़ेगा, आया ना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। तो किससे फाइंड करोगे, बैलेंस ऑफ वन से फाइंड करना पड़ेगा ना, पहले बैलेंस ऑफ वन निकालोगे, फिर उसके कैलकुलेशन करोगे, आया ना। तो जब ये सिचुएशन आएगी, ये सिचुएशन आएगी, तो अब मैं बोल सकता हूं ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू माई सेक्रीफाइस रेशियो, तब मैं बोल सकता हूं। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको ओल्ड भी दिया है और न्यू भी दिया है, आपको क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी दिया है और न्यू पीएसआर भी दिया है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया है, तो कंपलसरी नहीं है कि ओल्ड रेशियो विल बी इक्वल टू सेक्रीफाइस रेशियो, ये कंपलसरी नहीं है, ये चेंज भी हो सकता है। ये क्या हो सकता है, ये चेंज भी हो सकता है। तो जब आपको ओल्ड और न्यू दोनों दिए रहेंगे तो सेक्रीफाइस रेशियो खुद कैलकुलेट करना है, डायरेक्टली अज्यूम नहीं करना है आप लोग को। इज इट क्लियर? अगर डायरेक्टली अज्यूम कर भी लोगे, अगर डायरेक्टली अज्यूम कर भी लोगे, और अगर गलती से तुक्का लग गया कि हाँ बाबा राइट था, तो राइट आ भी जाएगा, लेकिन अगर गलत हुआ तो समझ जाना आपका कैपिटल अकाउंट गलत है। तो क्या बाय डिफॉल्ट समझ जाना है आपको, कैपिटल अकाउंट आपने क्या किया है, गलत किया है। ठीक है, बैलेंस शीट टैली होगी, मैं नहीं बोल रहा बैलेंस शीट टैली नहीं होगी, बैलेंस शीट विल गेट टैली, बट कैपिटल अकाउंट गलत है, मतलब ऊपर राइट है, लास्ट में राइट है, बीच में गलत है, ऐसे दिखेगा। फिर सर ऐसे भी होता है, हाँ ऐसे भी होता है। तो आप लोग को हमेशा एक बात याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों दिए रहेंगे तो सेक्रीफाइस रेशियो खुद निकालना है। हाँ क्वेश्चन में सिर्फ बताया गया ओल्ड रेशियो दिया है और खुद अपने को न्यू पीएसआर है बैलेंस ऑफ वन से कैलकुलेट करना है, तो कुछ नहीं, आप बाय डिफॉल्ट मान के चल सकते हो कि ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सेक्रीफाइस रेशियो, वो इक्वली आना है, वो क्या आना है, इक्वली आना है। तो ये सिचुएशन में अभी हम लोग कौन सी सिचुएशन में आ रहे हैं, हम लोग फर्स्ट सिचुएशन में आ रहे हैं कि सेकंड सिचुएशन में आ रहे हैं? हाँ हमारे क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया गया है, जरा क्वेश्चन ओपन करता हूं मैं। क्वेश्चन में हम लोग को दिया है क्या न्यू रेशियो, नहीं दिया ना, तो हम लोग को बैलेंस ऑफ वन से निकालना है। तो इस क्वेश्चन में मैं अज्यूम कर सकता हूं, इस क्वेश्चन में क्या कर रहा हूं मैं, अज्यूम कर सकता हूं कि मेरा ओल्ड इज इक्वल टू माई सेक्रीफाइस रेशियो। इज इट क्लियर? पक्का? तो चलो अभी फिर आते हैं, फिर अभी ये तो क्लियर है कि सेक्रीफाइस कौन कितने करने वाला है, आया ना। तो अभी चलो यहाँ पे आ जाते, अभी 4000 रुपीज बांटने पड़ेंगे ना। प्रथमेश को कितना मिलेगा, प्रथमेश का शेयर कितना है, 3:2 गाइस, 3:2 है ना, तो इधर आ जाएगा। तो ये 4000 इंटू 3 डिवाइड बाय 5, 2400 आ रहा है, और यहाँ पे कितना आएगा 1600, यहाँ पे 0 आ जाएगा, नर्सटेस इन सन्नाटा, कुछ नहीं आएगा, आया ना। यहाँ तक चीजें क्लियर है? और कुछ है क्या गुडविल कैपिटल का, और कुछ कैपिटल के रिलेटेड चीजें है इधर आके देखने का? नहीं है सर, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, चलो टाटा बाय बाय गुड बाय। तो अब ये क्लोजिंग करना पड़ेगा ना। ओ वेरी गुड वेरी गुड सर, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट तो डालना रहे क्या, प्रॉफिट बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कितना है बताओ, कितना आया था भाई, 1720, और यहाँ पे 1152, यहाँ पे 0 आ जाएगा, है या ना। तो चलो टोटल मारो,
तो ये मेरा आ जाएगा बाय बैलेंस टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना है? 32,128, 30,752 और 12,000 है या ना। तो चलो अभी क्या बनाएंगे हम लोग गाइस, क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। तो चलो लायबिलिटी, अमाउंट, अमाउंट, असेट, अमाउंट और अमाउंट है या ना, बराबर। तो अभी लायबिलिटी में सबसे पहले तो क्या लिखूंगा मैं जाके? कैपिटल है या ना। कैपिटल किसका किसका? प्रथमेश का, शिव का और अजय का। तो पार्थ का कैपिटल कितना आ रहा था भाई बताओ? 30,000 नहीं 32 नहीं, कितना? 32,128 और शिव का 13,000 और अजय का, चलो टोटल मार देता हूं इनका आउटर कॉलम में। चलो फिर क्रेडिटर आएगा ना गाइस, कितना है बताओ? 49,600, 49,600। क्लियर है। असेट साइड में आते हैं अभी बिल्डिंग। सबसे पहले तो बिल्डिंग है, कितना है बाबा बिल्डिंग? इनर कॉलम में लिखता हूं मैं, बिल्डिंग की वैल्यू है मेरी 20,000। कितना है? 20,000। एप्रिसिएशन हुआ है कि डेप्रिसिएशन हुआ है? एड एप्रिसिएशन। कितना है बाबा? तो आउटर कॉलम में वैल्यू कितना दिखेगा? 24,000 आया ना। चलो आगे, फिर डेप्रिसिएशन भी है, मशीनरी पे डेप्रिसिएशन है ना। तो सर ये मशीनरी आ गया लेस डेप्रिसिएशन। तो मशीनरी कितना था मेरा? 28,000। उस पर 10% आ रहा है मैं 2,800। तो बचा कितना? 25,200 आया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर मशीनरी हो गया, अभी क्या बचा? फर्नीचर आया ना। फर्नीचर कितना है? 1,200। सर इस पे लेस डेप्रिसिएशन होगा 120 का। तो बचा कितना? 101, फिर 1080 आया ना। फिर आगे बात है, स्टॉक आएगा। तो चलो स्टॉक भी लिख लो। स्टॉक आ गया मेरा। स्टॉक कितने का था? 16,400 का। फिर आएगा इसमें ऐड एप्रिसिएशन। कितने से हुआ है बाबा? 3,600 से। तो ये आ गया आउटर कॉलम में मेरी वैल्यू 20,000 आया ना। फिर मेरा डेटर्स आएगा, तो कॉपी करता हूँ, पेस्ट। कितना है बाबा? 36,000 लेस न्यू RDD। कितना बाबा? 1,800। 5% बोला था ना। बचा कितना? समवेयर अराउंड 34,200। क्लियर है। अभी बनेगा अपना बैंक अकाउंट। वर्किंग नोट में पहला तो क्या बनेगा आपका? वर्किंग नोट 1, पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट। ठीक है। तो बैलेंस, बैंक का बैलेंस कितना था भाई? 4,000। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 4,000। फिर कैपिटल लाया ना उसने, कितना कैपिटल लाया? टू, क्या नाम है उसका? अजय। अजय का कैपिटल आएगा कितने से? 12,000 से आया ना। और टू गुडविल भी आया उसके साथ। कितने का लाया गुडविल उसने? 4,000। तो क्लोजिंग फिगर कितना आ रहा है? 16,720 आ रहा है ना। तो ये आ गया मेरा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 20,000। इज इट क्लियर? तो यहां पे भी हो जाएगा ये कैश एट बैंक 20,000। तो 1,24,480 पे आपका टैली हो रहा है गाइस। एवरीवन गुड।
इज इट क्लियर टू एवरीवन? कैसा था? सिंपल था, डिफिकल्ट था, मॉडरेट था? हाँ, कैसा था बताओ? चलो तो फिर एक और सम देखेंगे अभी। टर्न पे अटेंशन नाउ एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ओपन करो सब लोग। गाइस रीड करना चालू करो क्वेश्चन। चलो गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें ना क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन दो ही चीजें ऐसी है जो आप लोग को एग्जाम में गलत करा सकती है। क्या करा सकती है? एग्जाम में आपको गलत करा सकती है, और उससे आपका बैलेंस शीट भी टैली नहीं होगा, और टैली भी हो गया तो गलत अमाउंट पे टैली होगा। तो गाइस प्लीज ध्यान देना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है? तुम लोग को ही सॉल्व करना है, मैं सॉल्व नहीं करने वाला, तो प्लीज ध्यान दो जरा, 2 मिनट यहाँ पे सब लोग डिस्कस तो कर लो कम से कम में क्वेश्चन। ओके, पिन ड्रॉप साइलेंस, पे अटेंशन। द बैलेंस शीट ऑफ मीना एंड हिना हु शेयर्ड द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो। काय है पुढे? हाँ काय है? देन 4 वेळा सांगितलं लक्ष द्या, लक्ष द्या, लक्ष द्या। मला आवडत नाही ओरडायला, पण तुम्ही वागूनच तसं करणार तर मग मला माझ्याकडे ऑप्शन नाही राहणार, ठीक है? द बैलेंस शीट ऑफ मीना एंड हिना हु शेयर्ड द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1 इज एज अंडर। तो बैलेंस शीट दी है उन लोग की, मीना और हिना की, और उनका शेयर दिया है। शेयर कितना था? 2:1 का उनका शेयर था। ये एग्जाम का क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान देना अच्छे से। कैपिटल कितना बोला है मीना और हिना का? 1,34,000 और 1,20,000 उनका कैपिटल है। क्रेडिटर है उनका 53,800, रेंट आउटस्टैंडिंग 10,000 का है, और रेवेन्यू फंड उसका उनका है 7,200 का। चलो ठीक है, कोई इशू नहीं। असेट्स में क्या क्या बोला है उन्होंने? लीज होल्ड प्रॉपर्टी 20,000 है, लाइफ स्टॉक उनका 6,600 का है, लूज टूल उनका 90,200 का है, स्टॉक उनका 86,800 का है, डेटर्स उनके 48,000 के थे। उन्होंने ऑलरेडी आरडीडी मेंटेन रखा है, कितने परसेंट, कितना मेंटेन रखा है उन्होंने? 2,000 पे मेंटेन रखा है। बैंक बोला है उन्होंने 75,400 का है। चलो ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2020 सीमा वाज एडमिटेड एज ऑन 1/4 पार्टनर इन द फॉलोइंग टर्म्स। अभी सीमा को उन लोग ने एडमिट किया है। कितने शेयर पे एडमिट किया है? कितने शेयर पे एडमिट किया है? वेरी गुड। सीमा शुड ब्रिंग कैपिटल ऑफ रुपीज 1,20,000 टूवर्ड्स हर कैपिटल। 1,20,000 रुपए उसने लाए आते समय, लेकिन वो किसका है? सिर्फ कैपिटल का है। इज इट क्लियर? आया ना? द फर्म्स गुडविल इज वैल्यूड एट रुपीज 1,44,000। फर्म की गुडविल कितनी है? 1,44,000। एंड सीमा एग्रीड टू ब्रिंग हर शेयर इन द फर्म ऑफ गुडविल बाय चेक। अभी सीमा जब आ रही थी तो उसने 1,20,000 तो ऐसे कैपिटल लाया, गुडविल की वैल्यू कितनी लाई? मैं यही पूछना चाहता हूं आप लोग को, गुडविल कितना लाया उसने? रॉन्ग, वो फर्म की है छोटे, वो पूरे फर्म की वैल्यू है 1,44,000। तो सीमा आते समय कितने का लाएगी गुडविल? उतना जितना उसका शेयर रहेगा उतने का ही लाएगी। तो उसका शेयर कितना है? कितना है शेयर उसका? 1/4 का उसका शेयर है, ठीक है? तो 1/4 का शेयर कितना रहेगा सर? अभी 1/4 कैसे निकालेंगे? 1,44,000 1,44,000 इंटू क्या था अभी इतना, उसका 1/4 है ना, 1/4, तो डायरेक्टली डिवाइड हो जाता है ये समवेयर अराउंड 36। सो 36,000 आएगा। तो इसका गुडविल का शेयर कितना लाएगी सीमा आते समय चेक के थ्रू? 36,000 रुपीज लाएगी एज अ गुडविल। इज इट क्लियर? आया ना? चलो यहां तक पहले तो एडजस्टमेंट क्लियर है? हाँ चलो थर्ड एडजस्टमेंट देखो। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट शुड बी मेंटेन एट डेटर्स 7.5% ऑन डेटर्स। अभी यहां पे आ गया तुम लोग का वापिस से गड़बड़ वाली बात है। उन्होंने क्या बोला? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट शुड बी मेंटेन 7.5% ऑन डेटर्स। तो अभी कौन सा लोगे? 48,000 लोगे या 46,000 लेंगे? हाँ 46, ये रॉन्ग आंसर है, ठीक है? अभी आप लोग को लेना है 48,000 पे। क्या लेना है आप लोग को? ये जो बोला गया है ये माइनस करने, डेटर्स के माइनस करने के बाद की वैल्यू है ना गाइस। तो आप लोग को डेटर्स की एक्चुअल वैल्यू पे लेना होता है। किस पे लेना होता है? एक्चुअल वैल्यू पे। मैं बताता हूं कैसे करना होता है उसको। पहले तो आप 48,000 पे 7.5% निकाल के बताओ कितना आता है मेरे को।
48,000 into 7.5 upon 100. ये 0 will get cancel, 0 will get cancel. 480 into 7.5 करो, आंसर कितना आ रहा है बताओ. हे करना, तू आंसर सांगणार मला. हा, क्वेश्चन पण पेपर अजून ओपन नाही केलाय तू. $3,600 आ गया सब लोग को, आया ना. तो अभी उसमें से 2,000 ऑलरेडी मेंटेन्ड है, तो एडिशनल कितना मेंटेन करना पड़ रहा है. हाँ, 1,600. इज इट क्लियर? आया ना. तो एडिशनल कितना लाया आप लोग ने आरडीडी और कितना मेंटेन किया? 1,600 से मेंटेन किया. इज इट क्लियर टू एवरीवन? पक्का? किसी को कोई डाउट है? नहीं तो रिवैल्यूएशन में वैल्यू कितना जाएगा आरडीडी का? 1,600. और असेट्स में कितना दिखेगा? तो असेट्स में आपका ऐसा दिखेगा ना, 46,000 माइनस 1,600. तो आउटर कॉलम में वैल्यू कितना आएगा? समवेयर अराउंड 43 की 44, 44.4 ना, 44,400 दिखेगा ना, 44,400 दिखेगा असेट्स में आउटर कॉलम में. इज इट क्लियर? पक्का? तो ये भी बातें क्लियर है. फिर आगे देखो, इंक्रीज इन लाइव स्टॉक बाय 4,400 एंड राइट ऑफ द लूज टूल बाय 20%. डेप्रिसिएशन है और एप्रिसिएशन है, लोग तो तुम लोग इसमें एक्सपर्ट हो, मार लोगे. आया ना. अभी एक और चीज आती है, आउटस्टैंडिंग रेंट. ये रेंट आउटस्टैंडिंग था, आया ना. यहां पे देखो, रेंट आउटस्टैंडिंग ₹9,040 इज पेड इन फुल सेटलमेंट. एक्चुअल रेंट आउटस्टैंडिंग कितना था? पे कितना किया? हाँ, तो अभी आउटस्टैंडिंग पहले तो कम हुई, लायबिलिटी पहले कम हुई ना, आया ना. तो लायबिलिटी अगर कम हुई तो इफेक्ट कहा जाएगा रिवैल्यूएशन के? बताओ ना, रिवैल्यूएशन के कहा जाएगा? क्रेडिट में जाएगा ना, आया ना. और इसका दूसरा इफेक्ट, अभी रेंट पे हुआ है, रेंट क्या हुआ है? पे हुआ है. तो पे कहां से करते हैं? अरे भाई, पेमेंट किधर से होती है? पैसे पेमेंट कैसे करते तुम लोग? अरे दुकान में अगर तुम लोग ने कुछ खरीदा तो पेमेंट कैसे करते हो? तो कैश अकाउंट में माइनस होगा ना, आया ना. मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है सब मेरे को ही करना पड़ेगा? हाँ, तुम लोग तो स्मार्ट हो ना, करो. चलो स्टार्ट करो, 10 मिनट दे रहा हूं खाली. चलो भाई स्टार्ट करते हैं. सब मैं भी कर रहा हूँ आप लोग के साथ. आरडीडी कितना आ रहा है बाबा? 1,600. लूज टूल आ रहा है मेरा. Anyone came up with revaluation account? सिद्धू, प्रेम, विनायक, सुप्रिया, पुढे होती. काम होता.
कौन गाइस? प्रेम सिद्धू पहुंचे कि नहीं? रिवैल्यूएशन तो हुआ कि नहीं? हाँ सिद्धू, सिद्धू थोड़ा वे। कितना आया सुप्रिया? कितना आया? 19,000। क्यों छोटे? देख जरा क्या गलत हो रहा है तेरा। आरडीडी मेंटेन किया? हाँ 5 2 बैलेंस शीट टैली बता रहा है तो रिवैल्यूएशन इधर लिख कर किया मैंने सॉल्व बेटा। रिवैल्यूएशन 14,280 लॉस। शिवकुमार देयर यू आर। मी बरोबर है कि तुम्ही बरोबर है? हाँ दो का। तो चलो आगे, रुके किसके लिए? कैपिटल बनाओ गाइस, मेरे लिए रुको मत। सोचो एग्जाम में ही बैठे हो। Nine, 520 520 4760 5 120 इधर 0 आएगा। 5 बैंक 1,20,000। फिर आता है आप लोग का यहाँ पे गुडविल। गुडविल यहाँ पे भी देखो, ये भी सेम सिचुएशन है ना हमारा। बैलेंस ऑफ 1 से निकालना है न्यू पीएसआर, तो ओल्ड विल बी इक्वल टू सेक्रीफाइस। आया ना? तो ले लो। गुडविल की वैल्यू कितनी आई थी हमारी? 36,000 ना? बाय रिजर्व फंड कितना है? 7,200। ये भी जूनियर रेशियो में बांटा जाएगा टू 7,200 इंटू 2 डिवाइड बाई 3। 7,200 इंटू 1 डिवाइड बाई 3। ये तुम लोग का गलत क्या हुआ था देखा तुम लोग ने? सिद्धू क्या गलत हुआ था बेटा?
एनीवन केम अप विथ कैपिटल? शिव कुमार पूछ बेटा कैपिटल पे जल्दी। कमान गाइस, कैपिटल आ गया देखो मेरा, तुम लोग का भी आ जाना चाहिए अब तक। कमान स्टार्ट डूइंग। भाई कैपिटल तक कौन कौन पहुंचा, हाथ ऊपर करो जरा। सामने है भाई तुम्हारे कैपिटल, चलो जल्दी करो। 15 मिनट तो हो गए तुम लोग के। चलो बैलेंस शीट इसका होमवर्क में रहेगा आप लोग को, ठीक है। मैं नहीं करूंगा सॉल्व, आप लोग को होमवर्क रहेगा कल आते समय। कल जब आप क्लासरूम में आओगे तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करना है क्योंकि करंट अकाउंट है, वो तो लास्ट में देखेंगे। चलो आज कोई होमवर्क नहीं रहेगा। कल हम लोग क्लासरूम में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय।